हरि ओम तत्सत। योगा अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर किसी भी सुखद आसन में बैठ जाइए। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में बैठिए। स्वस्तिकासन। दोनों हाथ घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में, कमर, पीठ, कंधा, सिर सब एक सीध में, पूरा शरीर सीधा, पूरा शरीर स्थिर, पूरा शरीर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर में स्थिरता, शिथिलता को अनुभव कीजिए। स्थिरता, दृढ़ता, अचलता, अडिग, अकंप शरीर, अडिग शरीर, अचल शरीर। मूर्ति की तरह, पत्थर की प्रतिमा की तरह पूरा शरीर स्थिर। इसे कायस्थैर्यम की साधना कहते हैं। कायस्थैर्यम। योग में प्रगति करने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए, समाधि में जाने के लिए शरीर में स्थिरता आवश्यक है। स्थिर शरीर, अचल शरीर, अडिग शरीर, अकंप शरीर, पूरा शरीर स्थिर। मनुष्य का शरीर और मन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मन में यदि स्थिरता चाहते हैं तो शरीर को स्थिर बनाना होगा। ऋषि घेरंड कहते हैं घटस्थ योग। शरीर घट है, घट माने घड़ा, और मन पानी है। शरीर रूपी घट स्थिर होगा तो उसके अंदर का मन रूपी पानी आपे आप स्थिर होगा। ये घटस्थ योग की थ्योरी है। इसलिए शरीर आसनों के द्वारा, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, पद्मासन, धनुरासन, चक्रासन, इन सभी आसनों के अभ्यास से हम शरीर में स्थिरता पैदा करते हैं। शरीर को स्थिर बनाना, अचल, अडिग, अकंप बैठना। बैठे हुए इस स्थिर अवस्था में ही आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम की भी पहली शर्त है, पहली अनिवार्यता, अपरिहार्यता है, यथासने दृढ़े योगी। हे योगी, दृढ़ आसन में बैठो, स्थिर आसन में बैठो। यथासने दृढ़े योगी वसी हितमिताशना गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामानुसमभ्यसे। प्राणायाम करना चाहते हैं तो भी आपको दृढ़ आसन, स्थिर आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में अचल, अडिग, अकंप बैठना होगा। कायस्थैर्यम का अभ्यास करना होगा। काया में स्थिरता लानी होगी, दृढ़ता लानी होगी। बैठे रहिए। ये जितने भी आसन हैं जो हम आरंभ में करते हैं, पवन मुक्तासन, शक्तिबंध, वज्रासन या स्टैंडिंग पोस्चर के आसन, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन, तमाम आसनों का एक ही उद्देश्य है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर को स्थिरता प्रदान करना, शरीर को अचल, अडिग बनाना। मैं बैठे हुए इस स्थिति में
पूर्ण रूप से स्थिर हूं, मेरा शरीर स्थिर है, मैं पत्थर की प्रतिमा की तरह अचल हूं, अडिग हूं। जैसे मंदिर के अंदर की मूर्ति हिलती नहीं है, वैसे ही मेरी मूर्ति बिल्कुल अचल और अडिग है। अपने आप को मूर्तिवत देखिए, अपने आप को मूर्तिवत देखिए। बाहर आइए शरीर से और बाहर से अपने अचल अडिग अकंप शरीर को देखिए, मूर्तिमान शरीर को देखिए, अपने ही पत्थर की प्रतिमा की तरह अचल अडिग अकंप शरीर को देखिए। बोध हो, शरीर में स्थिरता का। शरीर स्थिर है किंतु शरीर शिथिल हो, शरीर में अकर्पण नहीं हो। ये कायस्थैर्यम की साधना है। इसे हम एक बार शरीर के भीतर से अनुभव करते हैं, शरीर की स्थिरता। मेरा पैर स्थिर, मेरा हाथ स्थिर, मेरा पीठ स्थिर, मेरा छाती स्थिर, मेरा सिर स्थिर, मेरा पूरा शरीर पत्थर की तरह, पत्थर की मूर्ति की तरह, बुद्ध की प्रतिमा की तरह स्थिर 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 अंदर से। इसके पश्चात बाहर आ जाएं, शरीर से बाहर निकलकर और अपने स्थिर प्रतिमा का दर्शन करें। इसे कायस्थैर्यम की साधना कहते हैं, कायस्थैर्यम की साधना कहते हैं। योग में कायस्थैर्यम की साधना ध्यान के पूर्व, समाधि के पूर्व, धारणा के पूर्व किया जाता है। प्रत्याहार की साधना करनी हो, धारणा करनी हो, ध्यान करना हो, समाधि लगाना हो, सबके लिए यह अपरिहार्य है, अनिवार्य है कायस्थैर्य। कायस्थैर्यम सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या किसी भी उस सुखद आसन में बैठ के कीजिए जिसमें आप लंबे समय तक अचल अडिग अकंप होकर बैठ सकते हो, एटलीस्ट 30 मिनट। अब हम इस ध्यान का अगला चरण आरंभ करते हैं और इसका अगला चरण है स्वरूप दर्शन। स्वरूप दर्शन, अपने स्वयं के स्वरूप को देखिए, मुखमंडल को देखिए, मुखमंडल की शांति को देखिए। शरीर की स्थिरता के साथ अब मन की शांति और चेहरे की सौम्यता, चेहरे की प्रसन्नता, प्रमुदिता, चेहरे की शिथिलता, सर्वांग में फैलता हुआ पूरा शरीर, अंग प्रत्यंग में चेहरे से जो शक्ति निःसृत हो रही है, जो मन की शक्ति है, जो मस्तिष्क की शक्ति है। जब आप शरीर स्थिर करके बैठते हैं तो मन में शांति आती है। शरीर स्थिर, फिर मन भी स्थिर होता है। घटस्थ योग, घड़ा स्थिर तो पानी भी स्थिर। शरीर घट, मन पानी। मन की शांति और मन की शांति से उतरी सुखद अनुभूति, प्रसन्न चित्त अनुभूति, आत्मिक अनुभूति, आनंदित अनुभूति चेहरे में प्रवाहित, अंग प्रत्यंगों में प्रवाहित, रोम रोम में प्रवाहित, मस्तिष्क से निःसृत शांति का रसधार संपूर्ण शरीर में धमनियों के रास्ते प्रवाहित, श्वासों के रास्ते प्रवाहित, पूरा शरीर अणुप्राणित, पूरा शरीर अभिषिक्त हुआ, मन आनंदित हुआ, चेहरा प्रफुल्लित हुआ,
प्राण जागृत हुआ। जब आप किसी भी आसन में स्थिर बैठते हैं, प्राण आपे आप ऊपर की ओर उठने लगती है। बड़े कमाल की बात है। सिद्धासन में तो सद्य साक्षात प्राण की धारा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। सिद्धासन में बैठने से, स्वस्तिकासन में बैठने से, पद्मासन में बैठने से, पद्मासन और सिद्धासन में बैठने से, स्थिर बैठने से 72,000 नाड़ियां खुल जाती हैं आपे आप, और उसमें प्राण शक्ति का फ्लो निर्बाधित स्वच्छंद प्रवाहित होने लगता है। रोम रोम में उत्फुल्लता, रोम रोम में प्रकाश। अद्भुत है अनुभूति का ये क्षण। शरीर स्थिर, मन शांत, चित्त शुद्ध हो गया, हृदय में पवित्रता का संचार हो गया, आप आनंदित हो गए, आत्मा विभोर हो गई। अब आप धारणा करें कि अनंत प्रकाश पुंज ओम पिता के गोद में आप बैठे हैं। अनंत प्रकाश पुंज ओम पिता के गोद में बैठे हैं। प्रकाश पुंज मानो सहस्त्रों सूर्य मंडल का प्रकाश एक साथ ओम के अंदर प्रकाशित है, और उस ओम प्रकाश के अंदर आप बैठे हैं। आपका पूरा शरीर प्रकाश स्वरूप, पूरा शरीर व प्रकाश। जो स्थूल शरीर था, जिस शरीर में स्थिरता का आप आवाहन कर रहे थे, स्थिरता का ध्यान कर रहे थे, वह शरीर अब प्रकाश से भर गया। स्थूल शरीर प्रकाश शरीर में रूपांतरित हो गया। अपने मुखमंडल पे प्रकाश देखिए, आंखों में प्रकाश, ललाट में प्रकाश, ओठों पे प्रकाश, नासिका में प्रकाश, गाल प्रकाशित, पूरा चेहरा प्रकाशित, कान प्रकाशित, कर्णपट्टी प्रकाशित, कपोल प्रकाशित, पूरा मुखमंडल प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित, पूरा गला प्रकाशित, कंधा प्रकाशित, छाती प्रकाशित, वक्षस्थल प्रकाशित, दोनों भुजा प्रकाशित, दोनों हाथ प्रकाशित, अंगुलियां प्रकाशित, पेट प्रकाशित, पीठ प्रकाशित, पूरा पाद प्रदेश प्रकाशित, पूरा शरीर प्रकाश का पुंज, तेज का पुंज, ज्योति का पुंज, प्रेम पुंज, ज्ञान पुंज, ध्यान पुंज, पुंज प्रकाश पुंज, आभा छटा द्वितीय आलोक से दीप्तिमान अपने दिव्य रूप का दर्शन करें। अपने दिव्य रूप का दर्शन करें, अपने दिव्य प्रकाश स्वरूप का दर्शन करें। यही आपका अपना स्वरूप है, यही आपका अपना स्वरूप है। ओम ओम का अब नाद उत्पन्न कीजिए अंदर में। वो अपने आप हो रहा है, बस सुनिए। श्वासों में ओम, धड़कन में ओम, रोम रोम में ओम, ओम का जप और तेज का ध्यान, ओम का जप और प्रकाश का ध्यान। यही आपकी उपलब्धि है, यही अचीवमेंट है, यही योग है। इसी से मिलना है, यही आपका वास्तविक स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्वमसि, तुम भी वही हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो वेद का महावाक्य है, यह हमें बताता है कि हमारे भीतर अनंत प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज, ओम के रूप में परमात्मा चैतन्य है, हमारे भीतर विद्यमान है। अब गहरी सांस लेकर
सब लोग समवेत ओम का उच्चारण करेंगे 7 टाइम्स। गहरी श्वास अंदर लीजिए। मौन, साइलेंस, शरीर अचल स्थिर, मन शांत, दृष्टा भाव से सजग होकर साक्षी बनकर वर्तमान के क्षण में स्वयं को देखिए, स्वयं के अस्तित्व को देखिए, प्रतिध्वनि को सुनिए, अपने प्रकाश स्वरूप का ध्यान बनाए रखिए कि मैं अनंत प्रकाश पुंज हूँ। मेरा पूरा शरीर ओंकारमय, प्रकाशमय, ओंकारमय, प्रकाशमय, तेजोमय, ज्योतिर्मय, दीप्तिमय, आभामय। मैं ओम हूँ, मैं ओम हूँ, मैं ओम हूँ। मैं परम प्रकाशमान हूँ, मैं प्राणवान हूँ, मैं ओम हूँ। प्रार्थना, धीरे धीरे अपनी चेतना को भगवान के साकार रूप में स्थित करें कि भगवान इस समय प्रत्यक्ष और जीवंत रूप में, चैतन्य रूप में, बिल्कुल मेरी ही तरह, मैं जैसे चैतन्य हूँ, मैं जैसे जागृत हूँ, मैं जैसे अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहा हूँ, मेरे भगवान बिल्कुल ठीक उसी रूप में हमारे सन्मुख विद्यमान हैं, साक्षात विद्यमान हैं, प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं। मैं अपने परमात्मा के श्री चरणों में दोनों हाथों को जोड़कर भाव विह्वल होकर, भाव विभोर होकर, अहोभाव से भरकर प्रार्थना कर रहा हूं। परमात्मा
हमारे प्रार्थना को ठीक उसी प्रकार सुनते हैं जैसे मेरे पिता सुनते हैं, जैसे मेरी माँ सुनती है, वैसे ही भगवान मेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और हमें धन्यता, हमारा जीवन धन्य हो रहा है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, गरम हथेली को अपने चेहरे पे रखिए, आंखों पे रखिए और धीरे धीरे अपने पलकों को खोल लीजिए। हरि ओम, हरि ओम। अभिवादन, नमन।